प्यारे साथियों, मैं हूँ गुरु नितेश। और जैसा कि आपको पता है कि झारखंड लोक सेवा आयोग का जो है वो नोटिफिकेशन विज्ञापन संख्या 1/2024 आ गया है। झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए यह फॉर्म आया है, जो कि आप जिसका आवेदन www.jpsc.gov पर भर सकते हैं। और इस पूरे विज्ञापन को भी आप www.jpsc.gov.in पर जाकर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें आगे पदों का विवरण है कि टोटल सीट कितना है, इसके कुल पदों के बारे में बताया गया है। उप समाहर्ता है ना के 207 पद हैं, पुलिस उपाधीक्षक के 35 पद हैं, राज्य कर पदाधिकारी के 56 पद हैं, काराधीक्षक के 2 पद हैं, झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी 2 के 10 पद है, जिला समादेष्टा के 1 पद है, सहायक निबंधन कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग में 8 पद हैं, श्रम अधीक्षक के 14 पद हैं, प्रोबेशन पदाधिकारी के 6 पद हैं, निरीक्षण उत्पाद के 3 पद हैं, ऐसे कुल 342 पद है। कहता है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प ज्ञापांक 55555 दिनांक 28/6/2016 के आलोक में आदिम जनजाति के लिए संसूचित रिक्त अनुसूचित जनजाति को संसूचित रिक्त में से विनियमित होगा। यह आरक्षण क्षैतिज रूप से उपलब्ध रहेगा। सेवाओं और पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। इसके बाद वेतनमान की चर्चा की गई है, जिसमें उप समाहर्ता पद के लिए 9300 से लेकर 34,800 ग्रेड पे 5400 का है। पुलिस अधीक्षक के लिए 9300 से 34,800 ग्रेड पे 5400 का है। राज्य कर पदाधिकारी के लिए 9300 से लेकर 34,800 ग्रेड पे 5400 है। काराधीक्षक के लिए 9300 से लेकर 34,800 ग्रेड पे 5400 का है। झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी 2 के लिए 9300 से 34,800 ग्रेड पे 5400 का है। जिला समादेष्टा के लिए 9300 से 34,800 ग्रेड पे 5400 का है। सहायक निबंधक के लिए 9300 से 34,800 ग्रेड पे 5400 का है। श्रम अधीक्षक के लिए 9300 से लेकर 34,800 ग्रेड पे 5400 का है। प्रोबेशन पदाधिकारी 9300 से 34,800 ग्रेड पे 4800 का है। और निरीक्षक उत्पाद के 9300 से 34,800 ग्रेड पे 42। योग्यता: एक कैंडिडेट मस्ट होल्ड ए डिग्री ऑफ एनी यूनिवर्सिटी इनकम्पेयर्ड बाय एक्ट ऑफ द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेटिव in India, other educational institute established by an act of parliament or declared to be deemed as a university under section 3 of University Grant Commission Act 1956, a foreign university approved by the central government for the time or process or equivalent क्वालिफिकेशन। मतलब वैसे यूनिवर्सिटी जिसको भारत सरकार या राज्य सरकार मान्यता देती है, चाहे वो सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे वो विदेशी यूनिवर्सिटी हो, अगर आप उससे ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। अगला कहता है कि उम्र की गणना, तो कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग संकल्प 506 दिनांक 25/1/2024 के आलोक में संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए उम्र की गणना तिथि 1/8/2007 एवं न्यूनतम उम्र की गणना तिथि 1/8/2024 के आधार पर की जाएगी। सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा उपरोक्त कट ऑफ तिथि में छूट का प्रावधान मात्र झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए मान्य होगा। फिर कहता है उम्र सीमा, A candidate should have completed minimum age of 21 years। वैसे कैंडिडेट जो कम से कम 21 साल के हैं। जनरल कास्ट के लिए अधिकतम सीमा 35 वर्ष है। EWS के लिए भी 35 वर्ष है ना। इसी के अलावा दिया हुआ है कि EBC के लिए 37 वर्ष है अपर लिमिट, है ना। फीमेल अनरिजर्व्ड EBC, ठीक है, BC सभी के लिए 38 वर्ष है। SC ST कास्ट के लिए मेल और फीमेल सभी के लिए 40 वर्ष है। और पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 साल के उनके कैटेगरी में छूट दिया गया है। और एक्स सर्विसमैन जो है उनको भी 5 साल का उनके कैटेगरी में छूट दिया गया है।
नंबर ऑफ अटैम्प्ट, तो जैसा कि आपको पता है किसी भी तरह का कोई अटैम्प्ट के लिए बाध्यता नहीं है। आरक्षण का लाभ, आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को बीए प्रपत्र स्थानीय निवास पत्र समर्पित करना होगा। शैक्षणिक कार्यों के लिए निर्गत स्थानीय निवासी जाति, आय और संपत्ति प्रमाण पत्र आरक्षण कोटि के निर्धारण के लिए अनुमान्य नहीं होगा। सभी कोटि के महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु झारखंड सरकार द्वारा विहित प्रपत्र निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा। निःशक्तता एवं खेलकूद आरक्षण का लाभ लेने हेतु झारखंड सरकार द्वारा विहित प्रपत्र निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। आरक्षण का लाभ केवल झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी को राज्य सरकार के प्रपत्र 1754 दिनांक 25/2/2019 के अनुसार झारखंड राज्य के सक्षम प्राधिकार एवं जिला दंडाधिकारी, अपर दंडाधिकारी, उपायुक्त, अपर उपायुक्त, अपर समाहर्ता, प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी, अनुमंडल दंडाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, कार्यपालक दंडाधिकारी, सहायक समाहर्ता, सहायक दंडाधिकारी, अंचल अधिकारी में से किसी एक पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर देय होगा। जाति प्रमाण पत्र का मूल प्रति साक्षात्कार के समय अभिलेख सत्यापन प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत करना होगा। फिर कहता है जाति प्रमाण पत्र हेतु विस्तृत निर्देश, जो जाति प्रमाण पत्र जो झारखंड के मूल निवासी हैं उनके लिए है, तो उसके बारे में पूरा डिटेल आपको दिया गया है। इसके बाद जो निःशक्तता का लाभ लेना चाहते हैं उनके बारे में भी सारा जानकारी दिया हुआ है। फिर खेल कूद कोटा के लिए उपलब्धि के लिए कि है ना कि क्या आपको चाहिए, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी अथवा उससे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में मेडल होना चाहिए। भारतीय ओलंपिक संघ या उससे संबंध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैंपियन स्तर की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान होना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में विश्व रिकॉर्ड होना चाहिए, तभी आपको खेलकूद के आरक्षण का लाभ, है ना। तो वो जो भी पुलिस अधीक्षक एवं जिला समावेष्टि के मूल कोटि के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु चिकित्सीय जांच की माप निम्न प्रकार निर्धारित की जाएगी, है ना। शरीर में हड्डियों और जोड़ों का कोई रोग नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार के संबंध में मानसिक विकृति, दौरा पड़ने और पूर्ववृत्त नहीं होना चाहिए। हृदय एवं रक्त वाहिकाओं में कोई क्रियात्मक या आंगिक रोग नहीं होना चाहिए तथा रक्तदाब सामान्य होना चाहिए। शारीरिक अपंगता न हो। उम्मीदवार क्लो हैंड से ग्रसित न हो। उम्मीदवार HIV से मुक्त हो। पुरुष उम्मीदवार को दूरदृष्टि चार्ट में प्रत्येक आंख से ऐनक सहित एवं ऐनक रहित 6x6 होना चाहिए। उम्मीदवार की वर्धानता कलर ब्लाइंडनेस एवं निशानधता नाइट ब्लाइंडनेस न हो। रूटीन ECG एवं EEG सामान्य सीमा में हो। उम्मीदवार का श्रवण क्षमता सामान्य हो। हाइड्रोसील, वेरिकोसील एवं पाइल्स का रोग नहीं होना चाहिए। चर्म का ऐसा रोग जिसमें अशक्तता अथवा विकृति होने की संभावना हो, उससे भी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। समावेष्टि, कारा अधीक्षक एवं प्रोबेशनरी अधिकारी पद के लिए आवश्यक शारीरिक योग्यता, उसी तरह से जिस पोस्ट के लिए फिजिकल एग्जाम होता है तो वो सभी आपको दिया हुआ है कि न्यूनतम लंबाई 165 सेंटीमीटर, सूचित जाति जनजाति के पुरुषों के लिए 162 सेंटीमीटर, अनारक्षित पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति जाति के लिए 152 सेंटीमीटर, सामान्य एवं पिछड़ा, अति पिछड़ा एवं पुरुष उम्मीदवार के सीना न्यूनतम बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, जनजातीय, अनुसूचित जनजाति और जनजाति पुरुष उम्मीदवार को बिना फुलाए न्यूनतम सीमा 79 सेंटीमीटर हो। एग्जामिनेशन तो आपको पता है कि कंबाइंड सिविल एग्जाम में प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, और फिर मेंस का एग्जाम होता है। प्रीलिम एग्जाम में आपको कहता है कि 2 कंपलसरी पेपर ऑफ 200 मार्क्स इच, नेमली जनरल स्टडीज 1 एंड जनरल स्टडीज 2, है ना। 2 पेपर होगा आपको GS का 200 मार्क्स का। ऑल क्वेश्चन ऑफ कंपलसरी पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस एंड ईच पेपर विल बी 2 आवर्स ड्यूरेशन। 2 घंटे का पेपर आपको होगा। द क्वेश्चन पेपर विल बी सेट बोथ इन हिंदी इन इंग्लिश, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में सवाल को दिया गया रहेगा। तो ये आपका PT का शेड्यूल है। इसी तरह से जब आप आगे बढ़िएगा तो मेंस एग्जाम का शेड्यूल होगा, जिसमें आपको द रिटन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 6 पेपर एज डिटेल्ड इन
पारा 20 ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। मेंस में जो होगा वो 6 पेपर का आपको एग्ज़ाम देना होगा, जो पारा 20 में डिटेल दिया हुआ है, तो हम लोग पारा 20 में उसको देखेंगे। कहता है कि मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सिलेक्शन मेरिट लिस्ट, इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है, तो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड फीमेल के लिए 32%, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए 34%, बैकवर्ड क्लास के लिए 36.5%, प्रिमेटिव ट्राइब ग्रुप के लिए 30% एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 40%। स्टडीज़ जो होगा पीटी के लिए, जनरल स्टडीज पेपर 1 में टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें सभी को विस्तार से समझाया गया है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया है ना, एंशिएंट से 5 पूछेगा, मिडाइवल से 5 क्वेश्चन पूछेगा, मॉडर्न से 5 क्वेश्चन पूछेगा, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया मतलब हिस्ट्री से कुल मिला के 15 क्वेश्चन पूछेगा, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन, फिजिकल ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन, सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन, कुल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 4 क्वेश्चन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस से 4 क्वेश्चन, सेंट्रलाइजेशन, पंचायत एंड म्यूनसिपल से 2 क्वेश्चन, मतलब कुल 10 क्वेश्चन, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कुल 10 क्वेश्चन दिया जाएगा, साइंस टेक से कुल 15 क्वेश्चन दिया जाएगा, झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन होगा, है ना, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और क्वेश्चंस ऑफ मिसलेनियस नेचर नॉट रिक्वायरिंग सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन सच एज ह्यूमन राइट्स, स्पोर्ट्स, इन्वायरमेंट, इन सबको अवार्ड, यूनाइटेड नेशन, इन सब से कुल 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा जीएस पेपर 1 में। उसी तरह से जीएस पेपर 2 में 2 घंटे का समय होगा, 100 सवाल पूछे जाएंगे, 200 नंबर का एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको झारखंड के इतिहास से 16 क्वेश्चन 16 नंबर मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 8 प्रश्न, झारखंड के आंदोलन से 7 प्रश्न 14 मार्क्स का पूछा जाएगा, झारखंड की विशिष्ट पहचान से 5 प्रश्न 10 नंबर का पूछा जाएगा, झारखंड लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल, आदिवासी संस्कृति से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के, पंडित साहित्य इतिहास से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के, झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान से 3 प्रश्न होंगे 6 नंबर के, झारखंड के खेल कूद से 5 प्रश्न होंगे 10 नंबर के, झारखंड भूमि संबंधी कानून से 12 प्रश्न होंगे 24 नंबर के, 1947 में आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान खनिज आदि से 10 प्रश्न 20 नंबर के, झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास नीति एवं अन्य नीतियों से 6 प्रश्न 12 नंबर के पूछे। झारखंड के प्रमुख ऐतिहासिक, झारखंड के प्रमुख उद्योग के नाम और स्थान के औद्योगिक विकास से 5 प्रश्न 10 नंबर के पूछे जाएंगे, झारखंड के प्रमुख योजनाओं एवं उप योजनाओं से 5 प्रश्न 10 नंबर के पूछे जाएंगे, झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 नंबर के, झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्य रहे, पर्यावरण परिवर्तन एवं उनके अपसयन एवं अनुकूलन से संबंधित 7 प्रश्न पूछे जाएंगे 14 नंबर के, झारखंड में आपदा प्रबंधन के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 नंबर के, झारखंड से संबंधित विविध तथ्यों के समसामयिक को 7 प्रश्न पूछे जाएंगे 14 नंबर के। मेन एग्जाम जो होगा उसमें पेपर 1 में जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश हैविंग 2 सेपरेट सेक्शन, 1 जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश ईच ऑफ 50 मार्क्स हैविंग सेपरेट आंसर शीट, 3 घंटे का एग्जाम होगा, 100 नंबर का क्वेश्चन होगा। सेक्शन होता है उसको मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। पेपर 2 होगा लैंग्वेज एंड लिटरेचर, अंडर हिज पेपर एवरी कैंडिडेट विल हैव टू ऑप्ट वन ऑफ द लैंग्वेज एंड लिटरेचर आउट ऑफ 15 लिस्टेड। इसमें 15 भाषाओं के बारे में दिया गया है, तो आपको चुनना होगा, जिसके लिए 3 घंटे का पेपर होगा 150 नंबर का, जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। पेपर 3 सोशल साइंस से होगा, जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी से क्वेश्चनों का वेटेज होगा, जो 3 घंटे का होगा, 200 नंबर का डिस्क्रिप्टिव टाइप। पेपर 4 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस से 3 घंटे का पेपर, 200 नंबर का डिस्क्रिप्टिव टाइप। 5वां पेपर होगा इंडियन इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 3 घंटे का, 200 नंबर का डिस्क्रिप्टिव टाइप। 6वां पेपर होगा आपको जनरल स्टडीज़, जनरल साइंस, इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, 3 घंटे का, 200 नंबर का डिस्क्रिप्टिव टाइप, जो कि कुल मिला के 950 नंबर का आपका प्रश्न बनेगा। हिंदी पहले ही बताया कि आपको क्वालिफाइंग नेचर का होता है।
इसके अलावा इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा, मेन एग्जाम 950 का और इंटरव्यू के 100 मार्क्स को जोड़ के टोटल 1050 पर आपका मेरिट बनेगा। साक्षात्कार 100 अंकों का होगा, जो कि आपको हमने बता दी। परीक्षा शुल्क की बात करें तो परीक्षा शुल्क आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, बैंक क्यूआर, यूपीआई के माध्यम से पेमेंट गेटवे से लिया जाएगा। संबंधित सूचना आयोग की वेबसाइट jpsc.gov.in पर उपलब्ध होगी। अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक, ईडब्ल्यूएस, अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के उम्मीदवार के लिए यह शुल्क 100 रुपया है। यह शुल्क में छूट झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति, आदिम जनजाति, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपया है। झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति सहित अनुसूचित जाति कोटि के भिन्न अभ्यर्थियों के द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क जमा किए जाने की स्थिति में उनके आवेदन को रद्द कर दिया जाए। जिनकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी एवं बिना परीक्षा शुल्क के भुगतान के आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे, वे रद्द किए जाएंगे। परीक्षा शुल्क नॉन रिफंडेबल होगा। दिव्यांग अभ्यर्थी कम से कम 40% संगत निष्ठा को परीक्षा शुल्क पे छूट है। आवेदन भरने के लिए आवश्यक शर्तों के बारे में दिया गया। आवेदन पत्र भरने के लिए आवश्यक शर्त एवं निर्देश है कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के माध्यम से आवेदन स्वीकार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए किसी तरह का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना होगा। आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण पत्र उनके पास आवेदन भरने हेतु विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि के बाद का नहीं होना चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के द्वारा स्वयं ऑनलाइन आवेदन भरा जाएगा। इसके किसी भी प्रकार की गलत सूचना दर्ज करने, सूचना छूट जाने या आंशिक सूचना दर्ज करने पर इसके अभ्यर्थी स्वयं जवाबदेह होंगे। गलत या असत्य सूचना पाए जाने पर इसके अभ्यर्थित्व को अंतिम रूप से निर्णय का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित होगा। ऑनलाइन आवेदन में अंकित ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर तथा यूजर आईडी और पासवर्ड को सुरक्षित रहना आवेदक की जिम्मेदारी होगी। वे अंतिम परीक्षा फल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन भरने के क्रम में अपने कार्यरत मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अंकित नहीं करेंगे। इंटरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं है, अतः अभ्यर्थी आखिरी समय का इंतजार नहीं करेंगे, इसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का इंटरनेट व्यवधान, गलत भुगतान, असफल भुगतान और अनसक्सेसफुल ट्रांजैक्शन स्टेटस फेलियर के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं हो गया। अभ्यर्थी सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी अंतिम रूप से भरे हुए ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद उसी समय पुनः लॉगिन कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध डाउनलोड फाइल एप्लीकेशन सेक्शन में भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी 2 प्रति निश्चित रूप से प्रिंट करेंगे। अभ्यर्थी अपने दावे से संबंधित सभी प्रमाण पत्र, कागजात, परीक्षा शुल्क का भुगतान, बैंक रसीद की प्राप्ति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय या किसी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त अभिलेखों एवं सभी संबंधित प्रमाण पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा। आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र, अंक पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन में अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उसकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जाएगी। अभ्यर्थी ऑनलाइन एप्लीकेशन भली भांति विज्ञापन में निहित प्रावधान एवं निर्देश के अनुसार ही भरे। एक बार ऑनलाइन एप्लीकेशन में की गई प्रविष्टि या एंट्री के उपरांत उसे अंतिम रूप से सबमिट एवं लॉक करने के पश्चात किसी भी तरह के परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने से पूर्व हाउ टू अप्लाई आवेदन कैसे करें, आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध अवश्य पढ़ें। विज्ञापन संबंधी जानकारी के लिए आयोग के हेल्पलाइन नंबर 94-313-01636 पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक कार्य दिवस में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक संपर्क किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन भरने में कोई असुविधा होने पर आयोग का टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक 94-313-01636 और 94-313-01419 पर संपर्क किया जा सकता है। शुल्क जमा करने के संबंध में किसी तरह की जानकारी के लिए पेमेंट हेल्पलाइन नंबर 94-313-01419 पर संपर्क किया जा सकता है। आवेदक सरकारी सेवा में होने की स्थिति में नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की विवरणी ऑनलाइन एप्लीकेशन में प्रविष्ट करेंगे।
ऑनलाइन एप्लीकेशन के द्वारा वांछित स्थान पर अभ्यर्थी अपना स्पष्ट रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर स्कैन कर अपलोड कर सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित स्थान पर फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड नहीं होने पर आवेदन अस्वीकृत किया जाएगा। आवेदक अपने नाम, पिता का नाम की वर्तनी स्पेलिंग वही लिखेंगे जो मैट्रिक के प्रमाण पत्र पर अंकित है। जन्म तिथि आवेदक के 10th बोर्ड प्रमाण पत्र, अंक पत्र और उसकी जन्म तिथि अंकित यथा तिथि, महीना एवं वर्ष वही आवेदन पत्र पर निर्धारित कर लिखेंगे। आवेदन भरते समय शैक्षणिक योग्यता, उम्र, दिव्यांगता, जाति, स्थानीय निवासी, भूतपूर्व सैनिक, खेलकूद, झारखंड सरकार के अंतर्गत सेवा आदि के संबंधित विवरणी ऑनलाइन आवेदन पर निर्धारित कंडिकाओं में अवश्य प्रविष्ट करें। साक्षात्कार के समय जांच के लिए उपरोक्त संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन पत्र किसी भी परिस्थिति में अस्वीकार होने पर शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क आयोग के वित्त माध्यम से प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई सूचनाओं एवं किसी भी स्तर पर जांच के क्रम में कोई गलत सूचना, तथ्य छिपाने का प्रमाण पत्र मिलता है तो आयोग ऐसे आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा। चयन प्रक्रिया बिना कारण बताए किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित है। अंतिम तिथि आवेदक ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के माध्यम से दिनांक 1/2/2024 पूर्वाह्न 10 बजे से दिनांक 29/2/2024 अपराह्न 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दिनांक 1/3/2024 शाम 5 बजे तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक झारखंड लोक सेवा आयोग रांची। तो ये कुल मिला के झारखंड पीसीएस का एडवर्टाइजमेंट था जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर हम लोग मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक यू।